अगर हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी हमने, तो हमारा कौन सा बन जाएगा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। अगर आपसे कहा गया कि फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस बनाएं, तो पहले विल या शैल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है। अगर आपसे कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव की बात करें, तो ध्यान रखें कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो कंफर्म आना है। ठीक है। देखो सब में, तीनों में, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ध्यान रखें। हम आपसे जब भी कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में चेंज करने को कहे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने को कहे तो इज एम आर के साथ आईएनजी लगाना। अगर पास्ट का कंटिन्यूअस बनाने को कहे तो वॉज या वर के साथ आईएनजी लगाना। फ्यूचर का कंटिन्यूअस बनाने को कहे तो विल बी या शैल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। अगर परफेक्ट टेंस की बात करें तो एक चीज कॉमन होगी तीनों में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी। इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉमन ही होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन तीनों में ही कॉमन होगी हमारी। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। और विल हैव या शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो फ्यूचर का परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो पहले तो आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। तो देखें आप जब बड़े ध्यान से चेक करें इस चीज को कि आपको इसको टेंस को परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं। देखो कंटिन्यूअस की तरह इसमें आईएनजी लग रही है, और हमारी जो फॉर्म है वर्ब की, मतलब सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की लग रही है, यानी परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब, और आईएनजी कंटिन्यूअस का, इसलिए कहते हैं इसको परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। अब अगर इसी की जगह ये तो पूरा फॉर्मेशन कॉमन रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर या टाइम। लेकिन अगर हैज या हैव की जगह हैड बीन लग जाए और आईएनजी लग जाए तो हमारा पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन लग जाए और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम आ जाए, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का टेंस। ठीक है। अब ध्यान रखें कि किसके साथ क्या यूज किया जा रहा है। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई एस हो, एज हो, वॉज हो, हैज हो, बिल हो या डज हो, इनके लिए अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर चीज, तो इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर इनमें से हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो आपको ये सब्जेक्ट चेक करने होंगे। ठीक है। अब आई और बी होगा तो उसके साथ जो बिल या शेल का कंसेप्ट है ना, उसमें से सेल सिर्फ आई और बी के साथ लगेगी, बाकी सबके साथ बिल। अब ये देखें कि फर्स्ट फॉर्म ओनली, आर, वर, हैव और डू, ये सारी हेल्पिंग वर्ब किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएंगी, आई, वी, यू, दे और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे। अब आई का एक एक्सेप्शनल केस है कि भैया वो वॉज और एम के साथ अलग से लग जाती है, वॉज और एम के साथ अलग से लग जाती है। इसके अलावा हैड, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब सब्जेक्ट कैसा भी हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आपको हैड या डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहां तक। तो अब हम लोगों ने ये चीज तो क्लियर कर ली, ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक चीज देखते हैं कि भैया कुछ सेंटेंसेस हमारे दिए हुए हैं, यहां पर हम इनको बनाकर देखते हैं। ठीक है। यहां पर हम इनको बनाकर देखते हैं। ठीक है। पहला सेंटेंस है हमारा, पहला सेंटेंस है ही इज राइटिंग अ लेटर, चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना है इस वाले सेंटेंस को। अब ये किस टेंस में है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये सेंटेंस किस टेंस में है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बनाना किस चीज में है, चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले क्या आता है, सिंपल या इंडेफिनिट, किसका, प्रेजेंट का। तो पहले तो आएगा सब्जेक्ट, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक है। फिर क्या लगानी है आपको, फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस या
ES। तो अब आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट कैसा है, ही सब्जेक्ट है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म में एस या ES या IES। अब दिख रहा है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, राइट। अब लास्ट में ई आ रहा तो ओनली क्या लगा देंगे, एस। तो ही राइट्स अ लेटर, ये बन गया हमारा प्रेजेंट सिंपल का टेंस। ठीक है, अगला देखें, दे हैड रॉट अ लेटर चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो इंडेफिनिट बोले चाहे सिंपल बोले, टेंस तो वही है, और कौन सा भैया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये किस टेंस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, हमें तो इस टेंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो पहले तो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डे, सब्जेक्ट हमारा डे आ गया। फिर क्या लगाना है आपको, या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। आपने देखा सब्जेक्ट कैसा है, दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स में आता है, तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दे सब्जेक्ट आया है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ थर्ड फॉर्म होनी थी रिटर्न, ठीक है, तो यहाँ आपकी थर्ड फॉर्म दी है, लेकिन हमें तो फर्स्ट चाहिए, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइट। दे राइट आ लेटर, दे राइट आ लेटर। ठीक है, ओके, सबको आ गया होगा, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, दे राइट अ लेटर। ठीक है, अगला देखें, अरुण टॉक्स टू पूजा, अरुण टॉक्स टू पूजा चेंज इनटू पास्ट सिंपल। आपको सिंपल या इंडेफिनिट वाले पोर्शन में कौन सा टेंस देखना, पास्ट वाला। तो पास्ट वाले में पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है भैया, अरुण। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म ही है तो सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। और इधर हमारी वर्ब कौन सी है, टॉक्स, टॉक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, टॉक्ड, टॉक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी टॉक्ड। फिर बचा क्या हमारा, टू और पूजा, क्या बचा हमारा, टू पूजा। ठीक है, ओके है सबके लिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब अगला सेंटेंस देखें, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी आपको किसमें बनाना है, इंडेफिनिट या सिंपल के, लेकिन पास्ट वाले, वही सेम, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है भैया, आई, सब्जेक्ट कोई भी हो हमें तो सेकंड फॉर्म लगानी है, अगर पास्ट सिंपल की या पास्ट इंडेफिनिट की बोल दी जाए। तो आपने देखा कि, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, ये कैसा है, नेगेटिव है, तो जब आप इसको टेंस को चेंज करोगे तो भी इसको भी नेगेटिव रखना पड़ेगी, और जब पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट और वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी दे डिड नॉट टेल अ लाई। ओके, सबको समझ में आया, ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी, टेक्ड नहीं होगा वीरता, टॉक्ड होगा, एल खा गए आप। ठीक है, आई डिड नॉट टेल अ लाई, ठीक है, ओके वेरी गुड वेरी गुड। अगला देखें, दे डिड दियर होमवर्क, ठीक है, चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल। अब देखो सिंपल या इंडेफिनिट वाले का ही कौन सा देखना आपको, फ्यूचर का स्ट्रक्चर, चेंज जिसमें करना उस स्ट्रक्चर को देखो और बनाओ। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आना है, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया दे, ठीक है। अब हमें यूज करना है विल या फिर शैल, तो आपने देख चुके हैं कि भैया आई और बी के साथ शैल यूज होता है और बाकी सबके साथ विल, तो यहां पर तो हमारा क्या आ जाएगा, विल, विल विल, ठीक है, विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर देखो ये जो डिड दिया है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर दे विल डू दियर होमवर्क, दे विल डू दियर होमवर्क। ओके है सबको, सबको आ गया होगा, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा इस चीज में, तो सबको समझ में आ गया होगा। ओके, दे विल दियर होमवर्क नहीं आएगा, दे विल डू दियर होमवर्क आएगा, ठीक है। डू खा गए आप सब लोग, विकास का भी गलत है, निशा का भी गलत है, ठीक है। अगला चलो, पहला सेंटेंस है, मोहित थ्रोज अ बॉल, मोहित थ्रोज अ बॉल, इस सेंटेंस को बनाएं।
चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है आपको इसको करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करें इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करें सब लोग इसको। मोहित इज थ्रोइंग अ बॉल। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वीरता का आया, विकास का आया, निशा का आया, वेरी गुड, सबके सही है। चलो हमारा क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना। हमने देखा भैया कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव कौन सा, प्रेजेंट। तो पहले तो आपका सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, मोहित, सब्जेक्ट हो गया मोहित। फिर आपको लगाना है एज, एम या आर में से एक। हमने देखा सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम है। तो जब ये सिंगुलर नेम होता है तो इसके साथ क्या लगेगा हमारा, इज, हमारा क्या लग जाएगा, इज। तो मोहित के साथ क्या लग गया हमारा, इज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है आपको, आईएनजी। तो थ्रो में क्या लगा देंगे आप, आईएनजी, यानी थ्रोइंग। मोहित इज थ्रोइंग a ball, मोहित इज थ्रोइंग a ball। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, जिसका ये आया बिल्कुल सही है। आई टॉट हर a lesson, चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है, चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस एक ही होता है। प्रेजेंट का चेक करना, पहले तो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा आई, आई के हिसाब से क्या लग जाएगा, एम, ठीक है, आई के हिसाब से एम लग जाएगा। फिर टॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच, और उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी। आई एम टीचिंग, ठीक है, हर आ लेसन, ठीक है, आई एम टीचिंग हर आ लेसन। वेरी गुड वेरी गुड, ये बन जाएगा सबका, आई एम टीचिंग हर आ लेसन, वेरी गुड। वी डू नॉट मेक नॉइज, चेंज इनटू प्रेजेंट इम्परफेक्ट। चलो ये वाला बनाएं सब लोग, अब सब लोग ये वाला बनाएं, ये वाला बनाएं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चेंज करें इसको। सब लोग इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चेंज करें। करें, आंसर करें सब लोग। कोई तो ट्विस्ट है, आप बताओ, किसी ने नाम सुना है क्या इसका पहले, इससे पहले? सब लोग आंसर करें इसका। कोई बताएगा, एनीवन? ओके, जब भी मैं कहूं ये पहले तुमने आंसर क्यों नहीं दिया, नहीं तो वरना मेरे बताने से पहले ही आंसर आ जाते हैं, पूछने से पहले ही, ठीक है। चलो देखे ध्यान से, कुछ नहीं होता है, इम्परफेक्ट मतलब कंटिन्यूअस ही होता है। तीन नाम से पूछ सकता है वो, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट। तीनों का मतलब एक ही होता है, इम्परफेक्ट यानी पूरा नहीं हुआ, यानी जो अभी भी चल रहा है, और ऐसे टेंस किस में आते हैं, कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वाले में प्रेजेंट देखेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, वी। वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, आर। इज एम आर में से क्या लग जाएगा, आर, वी आर, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले तो नॉट लग जाएगा, क्योंकि नॉट भी लग रहा है ना इसमें, डोंट लग रहा है, ठीक है। वी आर नॉट, मेक के साथ क्या लग जाएगी, आईएनजी, मेकिंग नॉइस। ओके है, सबको आई बात समझ, वी आर नॉट मेकिंग नॉइस, ठीक है, वी आर नॉट मेकिंग नॉइस। वेरी गुड, सबका सही आ गया। जैसे ही बताया पर इम्परफेक्ट का अर्थ क्या होता है, सबके सही आंसर आने लगे, वेरी गुड। देखो, सी विल मीट, एक सेकेंड, शी विल मीट मी, यानी वह मुझसे मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी, सॉरी। देखिए, चेंज इनटू पास्ट प्रोग्रेसिव, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करना। देखो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव एक ही बात होती है,
लेकिन कौन सा, पास्ट वाला। तो पास्ट वाले का स्ट्रक्चर देखे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी। अब हमें यूज करना है या तो वॉज या फिर वर। तो अब जरा देखें शी सब्जेक्ट कहाँ, ये रहा। अगर सी के साथ क्या लग रहा है हमारे पास भैया, वॉज दिख रहा है ना। वॉज या वर को ढूंढना है सी के साथ में। सी के साथ क्या आ गया हमारा, वॉज, तो हमारा लग गया वॉज, सी वॉज। ठीक है, मीट में क्या लग जाएगी, आईएनजी, मीटिंग मी। ठीक है, वह मुझसे मिल रही थी। तो नहीं, कोई नहीं मिलो मुझसे तो भैया, कोई ना मिलो मुझसे, किस्मत ही खराब है, कोई ना मिलो। काय विकास, तो से कोई मिलो तो का, काय विकास, शी वॉज मीटिंग यू, नहीं मिली, नहीं मिलो, चलो ठीक है, कोई नहीं मिलो। आगे चलें, अगला सेंटेंस देखें। वेरी गुड, अगला सेंटेंस देखें आप सब लोग, कि यू हैड कॉट द ट्रेन, यानी आप ट्रेन पकड़ चुके हैं। ठीक है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव एक ही होता है, और कौन सा वाला, पास्ट का देखना है। तो पहले क्या जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ गया, यू, यू सब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। तो आपको यू ढूंढ लो भैया, यू ये रहा, और यू के साथ क्या लगती है, वर्ब। तो हमने देख लिया भैया, यू के साथ क्या लग गई, वर्ब, यू वर्ब। फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कैच। ठीक है, कैच में क्या लग जाएगी, आईएनजी। यू वर कैचिंग द ट्रेन, यू वर कैचिंग द ट्रेन। ये हेमंत इतना क्यों भौंक रहा है। ठीक है, आगे देखें, आई हैव ब्रॉट टू बुक्स, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है हमें। देखो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो आप देखें जरा, पास्ट का प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, पास्ट में पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब एक चीज देखें, एक्सेप्शनल केस, आई के साथ क्या लगता है, वॉज, आई के साथ क्या लगता है, वॉज। तो हमने आई के बाद क्या लग गया हमारा, वॉज लग गया। ठीक है, आई वॉज। ठीक है, फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ब्रिंग, और ब्रिंग में क्या लग जाएगा, आई एन जी। आई वॉज ब्रिंगिंग टू बुक्स, आई वॉज ब्रिंगिंग टू बुक्स। ओहो, सर लॉकडाउन चल रहा है इसलिए नहीं मिला कोई। आई वॉज ब्रिंगिंग टू बुक्स। अरे ना मिल रहा हो यार नेता, कोई ना मिल रहा हो, थोबड़ो देखो है थोबड़ो। देखे, जरा आगे देखें, बी ड्रॉव अ कार, बी ड्रॉव अ कार। ठीक है, हमारा ये सेंटेंस को चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अब कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव तो ये रहा, इसका कौन सा भैया, फ्यूचर वाला। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वी। अब हमें पता है कि विल या शैल में से यूज करना है, तो आई और वी के साथ तो क्या यूज होता है हमारा, शैल। तो हमने लगा दिया शैल, शैल के साथ क्या लग जाएगा, सेल के साथ क्या लग जाएगा, बी, सेल के साथ क्या लग जाएगा, वी, वी शैल बी। फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी, आईएनजी। तो ड्राइव के साथ क्या लग जाएगी, आईएनजी, वी शैल बी ड्राइविंग। ठीक है, आ कार, वी शैल बी ड्राइविंग आ कार। वेरी गुड, जिसका ये आ रहा है, वी शैल बी ड्राइविंग आ कार। वेरी गुड निशा, सही है आंसर, सही है, सही है, सही है आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हाँ 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 विकास भैया, ठीक है, अच्छी बात है, इन चीजों से दूर भी रहना। ठीक है, ओके, आगे देखें, आई एम रनिंग इन द ग्राउंड, आई एम रनिंग इन द ग्राउंड, चेंज इनटू फ्यूचर प्रोग्रेसिव। देखो प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, लेकिन किसका भैया, फ्यूचर का। पहले तो आपका क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भैया, आई। हमें पता है आई और बी के साथ क्या लगती है, शैल, क्योंकि फ्यूचर के हर टेंस में भी ये शैल है। तो यहां पर क्या लगा देंगे, आई शैल बी, आई शैल बी। ठीक है, आई शैल बी। ठीक है, आई शैल बी रनिंग इन द ग्राउंड,
आई शैल बी रनिंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। वेरी गुड। आई शैल बी रनिंग इन द ग्राउंड, जिसका भी आ रहा है वेरी गुड, सही है सबका, सबका सही है, जिसका आई शैल बी रनिंग इन द ग्राउंड आ रहा है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलो अगला सेंटेंस बनाएं, सब लोग इसका आंसर करें। वी हैड सेव्ड हर, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। वी हैड सेव्ड हर, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो। चेंज करें सब लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट में। वी हैव सेव्ड हर, वेरी गुड। देखो कुछ नहीं, प्रेजेंट का परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट वाला प्रेजेंट का पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वी आ गया, फिर हैज या हैव। तो हमने ढूंढा भैया वी कहाँ है, कहाँ हो तुम, यहाँ है हम, ठीक है वी आ गया। वी के साथ क्या लग रहा है, हैव, तो हमने लगा दिया भैया हैव, वी हैव, ठीक है वी हैव। अब थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हमारे क्या आ जाएगा, सेव्ड, फिर क्या लग जाएगा, हर। ओके वेरी गुड। अगला देखिए, सी स्लैप्ड हिम, उसने उसको थप्पड़ मारा, किसको, हेमन को, ठीक है, तो उसने उसको थप्पड़ मारा, तो सी स्लैप्ड हिम चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कोई सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट क्या आ गया आपका, शी, ठीक है, फिर आपको हैज या हैव में से लगाना है, शी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ लिया, सी के साथ क्या लग रहा है भैया हमारा, हैज, तो सी के साथ क्या लगा दिया हमने, हैज, ठीक है। स्लैप्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, स्लैप यानी चांटा मारना, स्लैप्ड हिम ऐसा का ऐसा। आगे देखें, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर यानी मैं पानी पीता हूं, सभी पीते हैं पानी, तो ठीक है। चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना, परफेक्ट वाला, लेकिन किसका, सॉरी सॉरी अगला एक रह गया शायद, है ना। वी आर कॉलिंग यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वी आ जाएगा पहले नंबर, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, हैड, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर, कॉल्ड, वी हैड कॉल्ड, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका, यू। ओके वेरी गुड, जिसका वी हैड कॉल्ड यू आया सबका सही है, वेरी गुड। आगे देखिए, आई ड्रिंक वाटर चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शेल का यूज करना है आपको, विल या शेल का, तो आपको पता है कि भैया आई यानी मैं हूं तो शेल लगेगा, तो आई के साथ क्या लग जाएगा आपका, शेल लग जाएगा, तो आई शेल, ठीक है। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी क्योंकि परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो पहले सेल के साथ हैव लगा लो। हमेशा कोई भी परफेक्ट टेंस जब भी चेंज करने को कह देगा, ओनली कह दे कि आपसे परफेक्ट टेंस, जहां परफेक्ट वर्ड लगा दिख जाए तो आप बिना झिझक के, बिना किसी शंका के हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बताइए, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बताइए सब लोग, बताएं ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, ड्रंक, वेरी गुड विकास, वेरी गुड। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ड्रंक वाटर, वेरी गुड, ठीक है। अब अगला देखें, दे किक्ड द बॉल यानी उन्होंने किसको, बॉल को लात मारी, चलो बॉल ही हमारी और कोई है तो ना मारी, ठीक है। चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर के परफेक्ट में चेंज करना, फ्यूचर परफेक्ट मतलब पहले सब्जेक्ट कौन आ गया भैया, दे, फिर विल या शैल, दे को ढूंढे, कहाँ हो तुम, दे के साथ क्या लगेगा भैया हमारा, आपको पता है कि सिर्फ आई और वी के साथ क्या लग जाता है हमारा, शैल, बाकी सबके साथ तो आपका विल ही आना है, तो दे विल, फिर क्या लग जाएगा आपका, हैव, दे विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किक्ड ऑलरेडी है, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी यही होगी, सेकंड भी यही होगी, ठीक है, दे विल हैव किक्ड द बॉल, ठीक है।
अब एक बात बताएं, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं अक्सर पूछा करता हूं कि आपने देखा यहां भी किक्ड है और यहां भी किक्ड है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म मान के चल रहे हैं अपन, और इसको कौन सी फॉर्म मानेंगे? सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे जब सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो? सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सेकंड है कि थर्ड है? ठीक है, सेकंड है कि थर्ड है, कंफर्म कैसे करेंगे अपन लोग? सब लोग बताएं जरा। ठीक है, सब लोग बताएं इसका। अगर ऐसी कोई वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड एक जैसी है फॉर्म, ठीक है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड ही है या थर्ड है? ठीक है, कंफर्म बताएं, सब लोग बताएं। एस के बाद है सर हैव, हैज या हैड में? हैव हैज हैड तो ठीक ठाक है, अगर आप इज भी लगाओगे ना तो भी थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है, इसके बाद भी थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में, आपने ध्यान रखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें ऐसी फॉर्म सब्जेक्ट जिनकी के बाद सेकंड और फिर थर्ड दूसरी फॉर्म फॉर्म। एक जैसी होती है, अगर उनके पहले हेल्पिंग वर्ब लग रही है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इससे मतलब नहीं एज ए वर्ड ही है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। फर्स्ट तो अलग ही होगी हमेशा, सेकंड और थर्ड एक जैसी है, अगर हेल्पिंग वर्ब आगे लग सब्जेक्ट के रही है बाद और लग वो रहा है ना सर जा इसलिए। रही है जैसे किक्ड है, तो हमेशा थर्ड होगी। और बिना हेल्पिंग वर्ब के वो फॉर्म यूज की जा रही है सेकंड और थर्ड में से कोई एक, तो वो हमेशा सेकंड होगी। ठीक है, कंफर्म रखें ये चीज को, बिल्कुल भी डाउट ना रखें इस चीज में। वेरी गुड, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अगले सेंटेंस का आंसर दें आप लोग, आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला सवाल। सर थर्ड फॉर्म में हैज हैव या हैड आता है निशा? हैज हैव हैड के अलावा भी और कुछ भी आता है? थर्ड फॉर्म आपने सॉरी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में भी देखी है ना आपने? थर्ड फॉर्म आपने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में भी देखी है, तो आपने देखा होगा इसके बाद भी थर्ड फॉर्म लग जाती है, कोई बड़ी बात ना है। ठीक है, चलें पहला सेंटेंस देखें। शी हैड बीन, एक मिनट तो ठहर जा तू, कहाँ गया? ये रहा पेन, तो मैं कह रहा पेन कहाँ गया? ठीक है, ये देखिए पहला सेंटेंस है सी हैड बीन टीचिंग हर सिंस 2011, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में किसको देखना है? प्रेजेंट वाले को। तो पहले क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? शी। ठीक है, अब यहाँ पर हैड था लेकिन हमें तो चाहिए हैज या हैव, शी को ढूंढे। सी के साथ क्या लग रहा है? हैज लग रहा है, तो यहाँ पर हैज लगा देंगे। ठीक है, सी हैज, फिर बचा कुचा पूरा छाप दो। बीन टीचिंग हेयर सिंस 2011। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखें, कंफर्म ध्यान रखें कि जब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस का कोई सेंटेंस देगा वो परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में, तो हमेशा वो परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में ही चेंज करवाएगा या और किसी और में? बिना परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस के टेंस के, यानी किसी भी सेंटेंस में जब तक टाइम नहीं है तब तक वो आपसे नहीं कहेगा, जब तक आपको टाइम गिवन नहीं है किसी भी सेंटेंस में, तब तक आपको वो परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में चेंज करने को कभी नहीं कहेगा। ध्यान रखें, कभी भी नहीं कहेगा। तो इसलिए ज्यादातर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का टेंस ही परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में चेंज करवाते हैं। अगला देखें, दे विल हैव लर्निंग द लेसन फॉर 2 hours, तो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, सेम सब्जेक्ट आएगा पहले, तो दे आ गया। ठीक है, फिर आपको दे के साथ क्या लगता है भैया? हैज या हैव में से लगाना है तो हैव लगेगा, दिख रहा है हैव, तो यहां पर दे के साथ क्या लगा दिया? हैव। अब क्या लगा देंगे? बीन, तो हमने बीन लगा दिया। नागिन नागिन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी। आईएनजी क्या हो जाएगी? वही लर्निंग, मतलब अब पूरा वही छापना है, जिस टेंस में दिया था उसके अकॉर्डिंग छाप देना, लर्निंग द लेसन डॉट 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 डॉट। ठीक है, आप समझ जाओगे, डॉट 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 पूरा का पूरा छापना है। ठीक है, आगे देखिए,
कि वी हैव बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, हम सुबह 2 बजे से दौड़ रहे हैं। किसके पीछे, जरा बता तो दो कौन के पीछे दौड़ रहे हो तुम लोग वहां, ठीक है। तो देखे, वी हैव बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, देखो परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का पास्ट वाला पोर्शन ये रहा। पहले तो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है वी। अब देखो हमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, तो हम यहाँ पर हैड लगा देंगे, ठीक है। फिर वीन, तो वीन लगा दिया, फिर नागिन लगा दिया, ठीक है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, ये भूखा हो गया है लैपटॉप। ओके, वीन, ठीक है। फिर वही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रनिंग, फिर वही सेंस फॉर लास्ट टाइम, पूरा का पूरा वैसा का वैसा छाप देना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखें आगे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours, फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में चेंज करना है। अब परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस किसका, फ्यूचर का, तो पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, आई अम्मा, ठीक है। फिर विल या शैल, तो हमें पता है कि आई और वी के साथ तो क्या लगता है, शैल, तो हमने लगा दिया यहाँ पर शैल। कुछ लोग बोलते हैं साल, तो भैया 2 साल 3 साल नहीं है, वो रहेगा शैल, ठीक है। शैल पढ़ा करें इसको भैया, कुछ लोग गलत प्रोनाउंसिएशन ना करें, ठीक है। फिर क्या लगा देंगे, हैव, हैव। फिर क्या लगा देंगे, बीन, बीन, मिस्टर बीन, ठीक है। फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वेटिंग। फिर और कुछ है क्या इस सेंटेंस में, वेटिंग के बाद फॉर यू, बाकी छापना है अपने को, वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। ओके है, सबको समझ में आया होगा। आई होप ये पूरा टॉपिक सबको समझ में आया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो यूट्यूब पे वीडियो डल जाएगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। ओके, और शेयर वेयर कर दिया करो यार वीडियो वगैरह को, है ना। तो तुम्हें मम्मी मम्मी कहना कोई शेयर ना करे तो, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से, कसम चढ़ा रखी है तुम्हें, ठीक है। विल लगा दिया था, गलत। ओके, आई के साथ विल सिर्फ ओनली इन वन केस लगता है, एक केस में ओनली लगता है विल, जब हम मॉडल के तरीके से उसका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके है, तुमने, मतलब सर आई और वी कैसे साथ हो तो बिल होता है, आई और वी के साथ बिल होता है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में तो 100% बिल ही यूज करते हैं, एज अ मॉडल भी बिल यूज करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल टर्म में हमेशा आई और वी के साथ सेल होता है। तो जो आपकी ग्रामेटिकल टर्म आएंगी आपके 12th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग आपको आई और वी के साथ सेल ही लगाना है। वैसे ज्यादातर गलत नहीं करेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि शैल ही यूज करें सब लोग। ओके ओके, सबे कसम चढ़ा रखी, शेयर कर दियो रे, ठीक है। ओके, चलो होमवर्क के क्वेश्चन ले लें, होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका होमवर्क, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका होमवर्क, जरा ध्यान से देखें। बॉल फेंक रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, और फल ला रहे हैं और हमें नहीं खिला रहे हैं, ठीक है। और बॉल को फिर देख रहे हैं, फिर दामिनी ने एक झूठ बोल दिया, फिर महेश इज टाइपिंग अ लेटर, कौन के लाए, देवे के लाए, ठीक है। वी ऑपरेट कंप्यूटर, यानी हमने कंप्यूटर ऑपरेट किया, ओके। फिर घूसा मार दो कोई में, फिर फल तोड़ रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लें और सब लोग करके दिखाएं। ओके सर, यू आर वेरी वेरी फनी, धन्यवाद। थोड़ा कभी कभी मस्ती का मूड होता है तो कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखें, अब जरा हम हमारी क्लास को एंड करते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बताइए। नो डाउट, एनीबडी? ओके, तो मीटिंग सर एंड यूट्यूब करते हैं, नो डाउट। यूट्यूब पे पढ़ा। ओके सर, एक बात बताओ, आप पेपर होंगे भी या नहीं? सर ये पेपर होंगे ही होंगे
विकास सर ये आपके पेपर 100% होंगे। 12th के पेपर में वो प्रमोट नहीं करेंगे आपको, चाहे वो 2 महीने बाद लें, लेकिन आपका पेपर जरूर लेंगे, ये गारंटीड है, आपका पेपर जरूर होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रेपरेशन को जारी रखें, ढीले ढाले हो गए ना तो खत्म ही खेल है, वहां से जितना भी पढ़ा है साल भर पूरा खत्म। सर ना हो अच्छा हो, क्या होगा, नहीं होंगे तो क्या होगा, उससे कुछ खास थोड़ी हो जाएगा। आपकी मार्कशीट वगैरह कैसे बनेगी, आपको कई सारे आगे अगर सिर्फ 12th तक पढ़ के घर गृहस्थी संभालना हो निशा, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पास की मार्कशीट चलेगी, हर क्लास की पास की मार्कशीट चलेगी। ठीक है, अगर आपको कुछ अच्छा बनना है आगे चल के, तो कोशिश करें कि उनमें परसेंटेज बेसिस पर कुछ चीजें, आपकी कुछ एग्जाम्स आते हैं जॉब्स वगैरह के, तो उसमें आप परसेंटेज वगैरह डिफाइन होती है उसमें, तो उस सब में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके पेपर तो 100% होंगे सर, होने चाहिए सर। ओके सर, प्रमोट सर, यू आर राइट। ओके, सिंपल और इंटेरोगेटिव साथ बन सकते हैं क्या? हाँ बन सकते हैं, क्यों नहीं। किसी भी टेंस का वो किसी भी तरीके का सेंटेंस देगा, उसी फॉर्मेशन में आप चेक कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हो शायद आप, चलो टाइम नहीं बता सकते। ओके, पेपर होंगे सब लोग, सब लोग सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि सिर्फ 12th पास करना है, आगे जॉब भी लेनी है, नहीं तो पता चल रहा है चूलो फूकत कर रही है मोड़ी है, और मोड़ा मोड़ी लगा रहे हैं पान को ठेला, है ना, पान का ठेला नहीं होती, सॉरी गुमटी होती है। ओके, चलो ठीक है, तो सब लोग अच्छे से पढ़ें, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ओके चलो।